आखिर डॉक्टर्स को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि पीसीओडी बोले जाने वाली बीमारी का एकदम से नाम बदल के पीएमओएस कर दिया। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा और आज हम जानेंगे ये नए नाम की बीमारी जो पहले पीसीओडी से अब पीएमओएस हो चुकी है। इसके पीछे कारण एक बहुत इंटरेस्टिंग कारण है और हर पीसीओडी वाले पेशेंट को ये जानना बहुत ज़रूरी है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज इसको बोला जाता था, अब उसका नाम बदल के पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम रख दिया गया है। ये एक इंटरनेशनल सोसाइटी गाइडलाइंस के द्वारा किया गया है, आफ्टर बहुत ज़्यादा रिसर्च के द्वारा, आफ्टर कई सालों की मुशक्क़त के बाद ये नाम अब नया चुन के आया है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में माना जाता था कि ये एक बीमारी है जिसमें ओवरीज में सिस्ट बन रही हैं और इन सिस्ट्स के कारण फीमेल में पीरियड्स की प्रॉब्लम, फीमेल्स में मुंह पे ज़्यादा वाल जिसको हिर्सुटिज्म बोलते हैं और एक्ने जैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है। तो जब देखा गया इतने सालों के बाद कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम ओवरीज की सिस्ट की तो है ही नहीं, जिसको आज तक डॉक्टर्स सिस्ट की प्रॉब्लम बोल के ट्रीट कर रहे थे, सिस्ट कम करने के लिए दवाइयाँ दे रहे थे, एक्चुअल में अब पता लगा है कि ये प्रॉब्लम सिस्ट की तो है ही नहीं। एक्चुअल में अब इसका नाम है पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो अगर हम इसको समझे तो इसका ये मतलब है कि पीएमओएस या पीसीओडी एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें हमारे बॉडी में हार्मोन्स अब नॉर्मल हो जाते हैं। ये हार्मोन्स अब नॉर्मल होने से कई बारी सिस्ट बन सकती हैं और कई बारी सिस्ट नहीं भी बन सकती। तो इतने सालों से जिस चीज़ को हम ट्रीट कर रहे थे उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं, बल्कि और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर फीमेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि मेजरली मेल हार्मोन है, उसकी संख्या जब बढ़ने लग पड़ती है तो कुछ बॉडी में चेंजेस आने लग पड़ते हैं, जैसे कि पीरियड की अबनॉर्मेलिटीज़, जैसे कि वालों के फेस के ऊपर वाल आना, थिक पिगमेंटेड जो मेल टाइप वाल है वो फीमेल्स के अंदर इन मेल डोमिनेंट जगहों पे आना, मतलब कि जैसे कि फीमेल्स में अपर लिप में कम बाल होने चाहिए जब यहाँ पर ज़्यादा बाल होने लग पड़े, लोअर चिन में कम बाल चाहिए अगर यहाँ पे बढ़ने लग पड़े, चेस्ट एरिया एक ऐसा है जो मेल में हेयर ग्रोथ होनी चाहिए फीमेल में होने लग पड़े, पेट पे बाल आने लग पड़े, जांघों के अंदर बाल आने लग पड़े। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कि हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का बढ़ रहा है। साथ ही में अगर ज़रूरत से ज़्यादा ऑयली स्किन होने लग पड़े, ज़रूरत से ज़्यादा एक्ने या जिसको मुहासे बोलते हैं वो आने लग पड़े, तो ये एक तरह से लक्षण है पीएमओएस बीमारी के बारे। तो जब हम सिस्ट्स को ट्रीट करते थे कई साल पहले, तब ये बीमारियों को हम इग्नोर कर देते थे, ये बीमारियों की तरफ ध्यान नहीं जाता था। और अगर हम बात करें, ये सिर्फ पीरियड और हेयर की प्रॉब्लम नहीं है, पीएमओएस प्रॉब्लम्स इससे कहीं ज़्यादा गंभीर अब हमें पता लगी हैं। ये हार्मोन चेंजेस के कारण देखा गया है कि ये जो फीमेल्स होती हैं ये कल को हाई कोलेस्ट्रॉल का शिकार हो जाती हैं। ये फीमेल्स आने वाले दिनों में हार्ट प्रॉब्लम्स का शिकार हो सकती हैं और प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ का शिकार हो सकती है और इन लॉन्ग रन ये परमानेंटली डायबिटीज़ का भी शिकार हो सकती है। ये फीमेल्स को बच्चा पैदा करने में भी प्रॉब्लम आती है। तो आफ्टर इतने साल की पढ़ाई समझने के बाद हमें पता लगा है कि सिस्ट से ऊपर अब हमें हार्मोन्स पे काम करना है, हमें अपने मेटाबॉलिज्म में काम करना है। जैसे हमने देखा है पीएमओएस पॉली एंडोक्राइन का मतलब मल्टीपल हार्मोन्स, मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम, मेटाबॉलिक का मतलब हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के रोल के बारे अब हम बात करेंगे। ये जो बीमारी वाले लोग होते हैं पीसीओएस या पीएमओएस, इनके अंदर मेटाबॉलिज्म ऑल्टर हो जाता है। कहने का मतलब इनका जो वेट ज़्यादा बढ़ने लग पड़ता है, जिसके कारण इंसुलिन बढ़ने लग पड़ जाती है और ये मेटाबॉलिज्म के कारण पीरियड की प्रॉब्लम्स और बढ़ती हैं, हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम और बढ़ती है और जैसे मैंने बताया डायबिटीज़ का शिकार होना, हार्ट प्रॉब्लम्स का, ये सब मेटाबॉलिज्म के साथ भी रिलेटेड है। थर्ड अगर हम बात करें जैसे पीएम, अब ओ के बारे में बात करेंगे, ओवेरियन प्रॉब्लम्स। तो सिस्ट प्रॉब्लम्स भी इनके अंदर आ सकती हैं, बट ये हर फीमेल में नहीं देखा जाता। जब हम पीएमओएस को एज अ मल्टीपल चीज़ें समझ कर इनको अब ट्रीट करेंगे तो पेशेंट को और ज़्यादा फ़ायदा होगा।
हम पेशेंट के मेटाबॉलिज्म पे काम कर सकते हैं, पेशेंट का वेट कम करवा सकते हैं, हम हार्मोन लेवल पे काम कर सकते हैं, तब जाके पेशेंट को हम एक बेहतर ज़िंदगी, बेहतर लाइफ दे पाएंगे। एक और बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि नाम बदलने से ये नहीं होगा कि हर जगह अब ये नया नाम यूज़ होगा। अभी भी PCOS या PCOD अभी भी किताबों में भी लिखा गया है और हमारी प्रिस्क्रिप्शन पे भी लिखा जाएगा। बट ज़रूरी ये बात समझनी है कि ये प्रॉब्लम सिस्ट्स की नहीं बल्कि हमारे हार्मोन्स की प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम सिस्ट की नहीं बल्कि हमारे मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम है। सो अगर आप में से कोई इस बीमारी से लड़ रहा है तो सिस्ट बार बार अल्ट्रासाउंड करा के सिस्ट देखने से अच्छा है हम अपने हार्मोन विशेषज्ञ जो स्पेशलिस्ट है उनके पास जाके अपने हार्मोन्स की जांच कराएं, अपने मेटाबॉलिज्म की जांच कराएं और इस पे काम करें। अगर हम अपने हार्मोन्स और मेटाबॉलिज्म पर काबू पा लेंगे तो हमारी ये बीमारी खुद ब खुद बहुत अच्छी तरह ट्रीट हो जाएगी। तो आज हमने कोशिश की ये समझने की कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ जो अब PMOS पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिज्म ओवेरियन डिसऑर्डर बन चुकी है, ये एक हार्मोन की प्रॉब्लम है, ये सिस्ट की प्रॉब्लम नहीं है, ये मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम है। इसका ट्रीटमेंट सिस्ट ठीक करने से नहीं बल्कि अपना मेटाबॉलिज्म और हार्मोन्स ठीक करने से होगा।